110 million active gamers. गेम और गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। गेम जो आज इंडिया के लिए डिजिटल ग्रोथ हो सकता है। Gaming will be bigger than music, movies and TV shows all put together. लेकिन एक समय था जब हमारे देश के लिए ट्रेडिशन हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदल रहा था वैसे वैसे ट्रेडिशन भी चेंज हो रहा था। बात उस नशे की जो पूरे भारत में 6G की स्पीड से भी कई गुना तेजी से फैल रहा है। Now show me what you got. It's a 6. It's time to party. जो गेम कभी लोगों के लिए इमोशन था, आज वही एक ऐसा एम्पायर खड़ा हो गया है जो आज $1 बिलियन का बिजनेस बन चुका है। आकलन है कि आने वाले 2 सालों में ये सेक्टर 3 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा शिफ्ट जो सिर्फ गेम तक नहीं बल्कि पूरे यूथ को इम्पैक्ट करने वाला था। इंदौर में ऑनलाइन गेम के चलते एक युवक ऑनलाइन गेम लूडो में पैसे हारने के बाद अब आप कहोगे ऐसा क्या हुआ? तो एक सिंपल सा गेम आज पूरे जनरेशन को इम्पैक्ट कर रहा है। ये सिस्टम वो नहीं जो आप अब तक समझ रहे हो, ये सिस्टम आपकी सोच से कहीं ज्यादा ऊपर। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे साइलेंट रिवॉल्यूशन की जो आने वाला समय में और भी बड़ा होने वाला है। जो गेम कभी लोगों के लिए इमोशन था, एक जज्बा था जिसे खेलने पे कभी मेडल मिला करता था, लेकिन आज क्या सच में आज का डिजिटल सिर्फ एक गेम है या कुछ और? पैंतीस साल बीत गए जब इंडिया में गेम का कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं था, ना सिस्टम, ना मार्केट, ना डिमांड, सब कुछ ऑलमोस्ट ब्लैंक था। लेकिन फिर कुछ ही सालों में ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया? जो मार्केट कभी था ही नहीं, धीरे धीरे एक ऐसा एम्पायर में बदलने लगा जिसका साइज $1 बिलियन से भी ज्यादा होने वाला था। Like gaming doesn't really exist in India. और फिर होता है असली एक्सप्लोजन। साल था 2010 जब जनता के लिए 2 चीजें बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। गेस करिए क्या? वो वक्त था जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर साइलेंटली ग्रो कर रहा था और एक इनविजिबल वेव चल रही थी डिजिटल इंडिया की। I dream of a digital India where 1.2 billion connected Indians drive innovation. लेकिन जो सबसे बड़ा टर्निंग होता है जब जियो मार्केट में एंटर करता है। Help digitalize India. My friend, Mukesh, how are you? Jio took India from number 158 in the world to number 1 in the world in 8 years. India has been digitally transformed by perhaps the biggest digital revolution in history. 2016 से लेकर 2020 तक पूरा देश इस डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन चुका था। तो मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे पता चलेगा। मगर जो असली रिकॉर्ड टूटा साल 2020 के बाद, जब कोविड के कारण लॉकडाउन लग चुका था, सबको इंटरनेट पे लगे हुए थे। India has the second largest number of online gaming was already growing in India before the pandemic, but the crisis has given a massive boost to the sector. जो बच्चे को कल तक क्रिकेटर बनना था, आज वो लेवल अप करने में लग जाते हैं। हर दिन मिलियन में लोग गेम में एक्टिव थे, लेकिन प्रॉब्लम इस बात से नहीं थी जब कोई चीज हद से ज्यादा बड़ा हो जाता है तो वो उतना ही खतरनाक हो जाता है। और ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट था गेमिंग इंडस्ट्री का। लेकिन सवाल ये है, आखिर कौन है वो सिस्टम के पीछे जो आज पूरे यूथ को कंट्रोल कर रहा है? गेम सिर्फ आज एंटरटेनमेंट नहीं रहा, अब ये मीडिया और एंटरटेनमेंट का 4th लार्जेस्ट सेगमेंट बन चुका है। लेकिन इस ग्रोथ के पीछे एक ऐसा सिस्टम छुपा हुआ है जो आज पूरे यूथ को इम्पैक्ट कर रहा है। मगर कैसे? अगर आपका बच्चा अकेले में मोबाइल लेकर चुपचाप बैठा है और कोई भी शैतानी नहीं कर रहा है, और ऐसे में अगर आप उसे सबसे अच्छा बच्चा मान रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल भी हो सकती है। आप धीरे धीरे एक ऐसे लूप में फंस जाते हो जहां आपको रियल लाइफ मीनिंगलेस लगने लगता है। आपको हर विन पे अचीवमेंट लगने लगता है, फिर आपको एक स्टेटस मिल जाता है जिससे आप दिन रात वर्चुअल वर्ल्ड में सर्वाइव करने लगते हो। जो नीड्स रियल लाइफ में फुलफिल नहीं होती वो आप वर्चुअल वर्ल्ड में फुलफिल करने लगते हो। फिर आपसे अपना लाइफ का कंट्रोल छीन जाता है, वक्त बीतता है, आप बड़े होने लगते हो। लेकिन जो नीड्स वर्चुअल वर्ल्ड में फुलफिल हो रही थी अब रियल लाइफ उन्हें पूरा नहीं कर पाती और आप अंदर से टूटने लगते हो। फिर आप नया प्लेटफॉर्म ढूंढने लगते हो
जो आपकी नीड्स को पूरा कर पाए। पर खेलो 100 से ज्यादा गेम्स और जीतो करोड़ों इनाम। Gambling scam worked. If the guess is wrong, the money will go down the drain. अरे इतना पैसा कमा रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिया हो, जाकर ग्रुप को ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवा के ये चाहते क्या? और जब वो प्लेटफॉर्म मिलता तो आप हर दिन अपनी किस्मत को आजमाते हो। आप हर दिन इस उम्मीद में जीने लगते हो शायद आज कुछ मिल जाए, और ये आदत कब एडिशन में बदल जाता है। You become addicted, it's very, very hard to stop because you've changed your brain. Addiction is a brain that has changed. आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, और जब आपको समझ आता आप उस लूप का हिस्सा बन चुके होते हो। बट इट्स नॉट योर फॉल्ट कि इस सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि आपके हर डिसीजन एक्शन को कंट्रोल किया जा सके। वो एक पैंडेमिक है, इसको हम एक साइलेंट पैंडेमिक भी कह सकते हैं, और इसी का फायदा उठा के हर साल करोड़ों रुपए छापा जा रहा है। खुलेआम गैम्बलिंग एप्स प्रमोट किया जा रहा है। इंडिया का बिगेस्ट स्पोर्ट्स गेम, और खेलो क्रिकेट दिमाग से। जो गेम हमारे देश के लिए ट्रेडिशन था और उसको गैम्बलिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है। मैंने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि कोई खिलाड़ी एक पान मसाला की आर्ट करे। करोड़ों युवाओं को देख रहे होंगे। मगर भाई ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिससे हम सब इस सिस्टम के ऊपर जा सके, जहाँ हर एक डिसीजन हमारे कंट्रोल में होगा, क्योंकि इस बार कोई और नहीं, अब वक्त आ गया है अपनी लाइफ का खुद कंट्रोल लेने का। एक आदमी जो ट्रेन से सफर कर रहा है, बाहर सब कुछ तेजी से बदल रहा है, स्टेशन, फील्ड, मगर वो कंफ्यूज है क्योंकि उसे पता नहीं है कि उसे जाना कहाँ है। आज हमारा जिंदगी भी कुछ ऐसी ही हो गई है, हमें खुद नहीं पता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। They don't know life because what makes life mean something is purpose, a goal, the battle, the struggle. इसलिए सबसे पहले हम सबको लाइफ को मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके पास क्लियर डायरेक्शन नहीं रहेगा तब तक आपका लाइफ का कंट्रोल दूसरों के पास रहेगा। लेवल्स अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वर्चुअल अचीवमेंट्स के लिए हम लोग मेहनत करते रहते हैं। एपिक हो भी गया, लाइफ में एपिक हो गया क्या? तो पहला स्टेप है अपने लाइफ का डायरेक्शन खुद डिफाइन करना, ताकि जो आज बड़े लेवल पर लोगों के दिमाग के साथ खेला जा रहा है, मनी जनरेट किया जा रहा है, यूथ को बर्बाद किया जा रहा है, उसे रोका जाए। कौन चाहेगा कि आपके पास पैसा हो? क्यों ही चाहेगा। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ऐसे में क्या करना है? Take full responsibility for what happens to you. It's one of the highest forms of human maturity, accepting full responsibility. आपको अपनी लाइफ का हर डिसीजन, एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मगर कैसे? याद है जब आप अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठ के मजे कर रहे थे, ना कोई टेंशन ना प्रेशर। रियली इसलिए आपको अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा गोल बनाना पड़ेगा जिसके लिए आप हर दिन जी रहे हो, ताकि आपके हर एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सके। क्योंकि ये सब चल रहा है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, पर हम अपने लिए क्या कर सकते हैं अब वो हमारे हाथ में है। लाइफ इज गेम, लेट्स बिकम द प्लेयर।